अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा से। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अशरफ और आप जुड़ गए हैं दूसरी पारी को लेकर के कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। हदफ मिला है इस फाइनल मैच में 177 रन का टीम राहिल अलवन बटमालो को, और राहिल अलवन बटमालो के दोनों ही अपने अंदर आ गए हैं। आई वांट टू चेक माई ब्रॉडकास्ट, अपने मोबाइल से आप चेक करें। शुरुआत करने के लिए अफाज मीर और केएल रियाज उतरे हैं, और गेंदबाजी के लिए मसरत आलम, द वन एंड ओनली मसरत आलम, जो कि हमेशा शुरुआत करते हैं। पहला ओवर वो वही करते हैं हटवारा किंग्स की तरफ से। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर कमाल की स्विंग करते हैं वो शुरुआत में। अच्छा खासा इनके पास अनुभव है, बॉल को दोनों तरफ वो घुमाते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। ये मेरे साथ मेरे दोस्त जो है ना, ये कौन है अभी मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो दोस्त है अटीवारा के जिसने मुझे अपडेट दिया है वो है डार सोहेब साहब। आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू मुझे अपडेट करने के लिए। 1-2 मिनट मेरे पास ही मोबाइल रहेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। 3 रन हो गए हैं, केएल रियाज 1 और अफाज 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये लेग स्टंप के बाहर ना करें आप, उठाकर खेला है केएल ने, सीधे गेंद की है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सील करती हुई 6 रनों के लिए पहला छक्का निकलता हुआ केएल रियाज के बल्ले से। और आगाज इस ओवर का सिंगल के साथ हुआ था, फिर डबल। यहां अगली गेंद मसरत की, एक और बड़ी हिट, इस बार स्क्वायर लेग के फील्डर जरूर पकड़ेंगे कैच, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर दूसरा भी छक्का निकलता हुआ बल्ले से। केएल रियाज 23 शुरुआत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जानते कि ये ओवरकास्ट कंडीशन से किसी भी टाइम बारिश आ सकती है तेज, और ऐसे में वो 5 ओवर के बाद ही डीएल मेथड, 5 ओवर के बाद डीएल मेथड पर सारा का सारा दरमदार है, तो उसी में आगे निकलने की कोशिश। तीसरा भी लगा दिया केएल रियाज ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बुलंद वाला छक्का। 3 कंसेक्टिव सिक्सेस फॉर यंग मैन केएल रियाज, ही मोस्ट नमन 20 फ्रॉम जस्ट 5 बॉल्स। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत राहिल अलवन बटमालो के लिए। पहले ओवर में ठीक ठाक मार का ये मसरत आलम ने, वो दहाड़ वो दमखम दिखानी इनकी बॉलिंग में, और बड़े ऑर्डिनरी बॉलर दिखे केएल रियाज के सामने। 1 रन 21 रन अफाज और केएल शुरुआत कर रहे हैं यहाँ राहिल अलवन बटमालो के लिए इस फाइनल मैच में दूसरी पारी में। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और हम आप सबका खुश आमदीद करते हैं इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। 114 गेंदों से ना अब 156 ही चाहिए, क्योंकि 3 छक्के बैक टू बैक लगाए हैं अपना बैट से केएल रियाज ने। एक ताबड़तोड़ आगाज मिलता हुआ यहाँ राहिल अलवन बटमालो की टीम को, और गेंदबाजी में दूसरे मीडियम फास्ट बॉलर आशिक हुसैन अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पारी का उनसे दूसरा करवाया जा रहा है, इसके पास भी वो उतनी रफ्तार है नहीं। 118 विकेट्स वो ले चुके हैं 83 मैच में। पहली गेंद हल्के से इसी पॉइंट पर खेला जहां विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर इनको रोका, और 3-4 कदम आगे निकले थे बैटर फार एंड से केएल, लेकिन मना किया अफाज मीर ने इस रन को लेने के लिए। आशिक दोबारा इस ओवर में गेंद करने के लिए आए हैं। ये बैकफुट पर जाकर पॉल किया इसे अफाज मीर ने, लेकिन टाइम नहीं वो कर सके, गेंद को स्क्वायर लेग पर रोका गया, और इस बीच 1 रन का और इजाफा स्कोर में 2 पर पहुंचे अफाज मीर। केएल ने बनाए 22 हो गया है अब टोटल स्कोर। 1.2 ओवर के बाद राहिल अलवन बटमालो 177 रन के टारगेट का पीछा कर रही है दूसरी पारी में। फाइनल मुकाबला फील्डिंग का जहां तक सवाल है, विकेट कीपर विकेट के पीछे शहनवाज विकेटों के साथ चिपके हुए हैं, और सामना करेंगे अब केएल ने इसे पंच करने की कोशिश की, ओवर कवर आउटरेज लगा। मसरत आलम गेंद के पीछे नहीं रोक सकते हैं मसरत, क्योंकि इस इलाके में ऑफील्ड काफी फास्ट है, उसी का फायदा मिलता हुआ नई बॉल एक मरतबा फिर बाउंड्री के बाहर गई है। ये केएल ने पहला चौका दागा है, वो अब 24 पर पहुंचे हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। 1.3 ओवर के बाद 26 हो गया है बिना किसी नुकसान के। केएल रियाज सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार थोड़ा सा सरप्राइज किया गेंदबाज ने बैटर को,
शॉट थी गेंद, लेकिन उसके बाद ना शरीर की तरफ ये गेंद आई, वो रूम मिला नहीं बैटर को, जगह बनाकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर की थी केएल रियाज ने। ज्यादा उठी थी ये गेंद, हालांकि उतनी ज्यादा शॉट थी नहीं। 26 पर कोई नहीं, दूसरा ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद। ये फिर से उठाकर मारा है इस गेंद को, हवा में गेंद, पीछे फील्डर और मोहसिन का बहुत ही बढ़िया कैच। स्क्वायर लेग डीप पर ये अपनी बाई जानिब उन्होंने बैलेंस कंट्रोल शानदार देखने को मिला और इस तरह से विकेट नंबर पहला गंवा दिया है रॉयल 11 बटवालों की टीम ने। केएल गॉन आफ्टर स्कोरिंग सेंसेशनल नॉक ऑफ 24 रन्स फ्रॉम जस्ट 8 बॉल्स। पहली विकेट गिरी है। दूसरे ओवर में आशिक हुसैन ने किया शिकार, लेकिन इस विकेट का मैं क्रेडिट देना चाहूंगा देवरनाली फील्डर मोहसिन अल्ताफ को, जिन्होंने ये कैच ले लिया। अगर कोई दूसरा होता तो मैं समझता हूं बहुत मुश्किल था उनके लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका नाम क्या है ब्रो? सजाद फारूक। और उसके अलावा हमारे छोटे एक दोस्त है जिसका ताल्लुक ललहारा से ही, वो अभी छाता लिए हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो खड़े हैं। और यहाँ 26 रन्स पर गिरा पहला विकेट। अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए लगभग ये बिलाल होने चाहिए, जिस हिसाब से चहलकदमी को मैं देख रहा हूँ। लगभग बिलाल हुसैन ही अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आशिक हुसैन ने विकेट चटकाई है। ये जो फैंस हैं ना हटीवाला किंग्स के, वो अपने आप को बचाने के लिए इस हल्की सी बारिश से चले गए हैं कमेंट्री बॉक्स के नीचे। अच्छा लग रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए। बोल्ड हो गए इस गेंद पर बिलाल हुसैन आते ही एक और विकेट। आशिक हुसैन ने बड़ी कामयाबी से हमकिनार कराया है हटीवाला किंग्स की टीम को। लगा था कि ये थोड़ी सी अपील जैसी की थी आशिक हुसैन ने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बैल गिर गए, बैल्स गिरे, और इसका मतलब कि बिलाल हुसैन बाउल्ड हो गए इस फुलर गेंद पर। बिलाल हुसैन गॉन फटक 26 पर गंवा दिया। इसी के साथ दूसरा विकेट दूसरे ओवर के इख्तिताम पर। यहां राहिल 11 बटवालों की टीम ने, राहिल 11 के लिए 3 नंबर पर बिलाल हुसैन आए थे, लेकिन वो आज चले ही नहीं इस फाइनल मैच में। खाता खोले बगैर वो आउट हो गए। ये बूंदाबांदी हो रही है लगातार, अब इसमें थोड़ा सा वो रफ्तार पकड़ना शुरू किया है इस बूंदाबांदी ने। और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर कौन से बल्लेबाज आए हैं, यहां से देखना होगा। अब अफाज मीर का साथ देने के लिए जो नए बैटर जा रहा है डगआउट से, उसका नाम अभी अपडेट होगा। लगा था कि केएल रियाज की बेहतरीन शुरुआत से ये टीम ना पावर प्ले में अच्छे रन बनाएंगी, लेकिन दूसरे ओवर में ही एक नहीं बल्कि 2 विकेटें चढ़ गई है। पहला ओवर काफी महंगा रहा। दूसरे ओवर में आशिक हुसैन ने एक तो रनों पर लगाई रुकावट, दूसरा क्या उन्होंने वो एक नहीं बल्कि 2 विकेटें चढ़काई। क्या लाजवाब बॉलिंग की है आशिक हुसैन ने दूसरे ओवर में, कोटे के पहले पारी के दूसरे ओवर में। और इसीलिए यहां पे अब जल्दी जाना पड़ा नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। अफाज मीर के साथ ही अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। ये बूंदाबांदी तेज हो रही है लगातार। अब क्या फैसला यहां की मैनेजमेंट करेगी, क्या फैसला लिया जाएगा? अगर 5 ओवर से पहले मैच रुक गया, उसके बाद ये मैच आज नहीं हुआ, तो फिर ये ज्वाइंट विनर्स होंगे, शेयर किया जाएगा इसको। लेकिन जॉन इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे जब टॉस के बाद उनसे बात कर रहे थे ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहारा के चेयरमैन लियाज भट्ट को मैं देख रहा हूं फाइनल लेग पर वो खड़े हैं। एक और सीनियर, एक और एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर इस टीम के। और गेंदबाजी में आदिल गुलडान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आदिल गुलडान के 311 विकेट्स हैं। तीसरा ओवर वो फेंकेंगे। मसरत को हटा दिया गया गेंदबाजी में। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट गिरा दी, बाउंसर थी और इसे हुक कर दिया है अफाज मीर ने। सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की है 4 रनों के लिए। आगाज हो गया इस ओवर का चौके के साथ। गुलडान ने खाया चौका पहली गेंद पर इस ओवर में। शारिक भट्ट, शाहिद रतर हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
गुलडान की अगली गेंद, इसे भी किया चलता पॉइंट की तरफ, पलक झपकती ही 3 बाउंस के साथ गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर। बस 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर अफाज मीर। वो 10 पर पहुंचे हैं, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बूंदाबांदी तेज हो रही है यहाँ पे इस वक्त ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा पर इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। गुलडान ने 2 चौके खाए हैं 2 गेंदों से। अगली गेंद को पंच कर दिया है, गैप में बॉल दान दना कर गई है तीसरे 4 के लिए। इस ओवर में गुलडान ने 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके खाए अफाज मीर के बल्ले से। स्कोर 38 हो गया है राहिल अलवन बटमालों की टीम का और उनके 2 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। आजिम मंटू लिख रही कि पुलवामा में काफी बारिश हो रही है। सर यहां भी हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यहां भी हो रही है, आप देख सकते हैं तेज हो रही है बूंदाबांदी। अब क्या फैसला यहां की मैनेजमेंट ले लेगी? फिलहाल 40 रन बने हैं 2.4 ओवर में। 104 गेंदों से अभी भी 137 रन बनाने हैं। गुलडान ने काफ़ी रन्स कंसीड किए, पहले ओवर में उन्होंने 14 रन अभी तक दे दिए हैं, जबकि एक गेंद अभी भी आनी बाकी है उनके इस ओवर की। अदल गुलडान ने बल्ले से तेज तरीन पारी खेली थी आज। 37 रन उन्होंने स्कोर किए थे। जस्ट 15 गेंदों से लगभग। हवा में गेंद लेकिन इस टाइम शॉट था ये पॉइंट फील्डर के थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। तो 3 ओवर पूरे हो गए हैं। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 40 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहां मैनेजमेंट ने अभी अब जाकर लगभग फैसला कर लिया है कि यहां पे खेल को रोक दिया जाएगा। लगभग वही इशारा दिया था, लेकिन शायद इस ओवर के बाद ये चौथे ओवर में अब गेंदबाजी करने के लिए आशिक हुसैन को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आशिक हुसैन अपने स्पेल का करेंगे दूसरा ओवर। इनका पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था। फरहान वानी, सईद फिरदौस, आपका भी सईद फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद आशिक हुसैन की, इस बार इनर एज लगा, गेंद की स्क्वायर की तरफ, सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश। 1 रन लेने का मौका मिला इस बीच। 1 रन की मदद से अब 41 हो गया है चौथे ओवर में। यहां स्कोर तेज, इस समय बारिश हो रही है। इससे पहले तो इतनी बारिश तेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब जाकर बहुत तेज हो रही है। और क्या फैसला मैनेजमेंट ले लेगी यहां पे, ये अभी इस ओवर के बाद ही लगभग खेल को रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये तेज रफ्तार से अभी बारिश हो रही है। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। 177 का टारगेट यहां पे टीम राहिल अलवन बटमालों के लिए है। पहले बैटिंग की थी टॉस हारकर हटीवारा किंग्स की टीम ने। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 177 रन्स का टारगेट रखा है सामने राहिल अलवन बटमालों के लिए। 2 विकेटें अभी तक गंवाई है राहिल अलवन बटमालों की टीम ने। केएल रियाज के साथ साथ उनके वो बिलाल हुसैन भी आउट हो गए पहली गेंद पर, और उन्होंने अपना विकेट दे दिया, वो बोल्ड हो गए थे। बस 43 हो गया है अब स्कोर। आशिक हुसैन के सामने ना वो रन नहीं बन रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स। एक खड़े खड़े ही गेंद को उठा दिया, टिपिकल शॉट, टाइमिंग बढ़िया, लाजवाब स्ट्रोक। एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है गेंद। अफाज मीर के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, और राहिल अलवन बटमालों की टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 47 हो गया है चौथे ओवर में। और उनके 2 विकेट गिरे हैं। पहला चौका कंसीड करते हुए अपनी गेंदबाजी में आशिक हुसैन।
एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार ना वो इसे प्लीज नहीं कर सके। तो 4 ओवर के बाद 47 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी यहाँ की मैनेजमेंट, दोनों ही ऑफिशियल्स ये इशारा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि गेम ऑन है, गेम को रोका नहीं जाएगा। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये बूंदाबांदी जो है ना, थोड़ा सा इसमें वो जो रफ्तार थी तीसरे ओवर में, अब चौथे ओवर में उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसमें रुकावट लग गई है इस बूंदाबांदी में। 47 for the loss of 2 wickets after the completion of 4 overs. मैं शुक्रगुजार हूँ सजाद फारूक साहब का, उनको थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन अगर बारिश रुक गई तो फिर आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज जो अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा छाता, उसको फिक्स करने की कोशिश की, उसमें बड़ा टाइम लगता, ऐसे में बारिश हुई तो अब वो अपने हाथ से पकड़े हुए हैं इस अम्ब्रेला को। लेकिन मुझे लग रहा है कि बारिश रुक गई है अब। यस, गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट लवर्स और दोनों टीमों के लिए भी। पहली गेंद पर छक्का पूरी तरह से बीट किया वहां पे इलियास भट्ट ने, जो कि 5वां ओवर करने के लिए आए हैं। हिलाल बशीर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, अफाज मीर ने बनाए 21। दूसरी गेंद हवा में, बढ़िया कैच, ले लिया गया कवर पोजीशन पर। जाकिर कुमार, रबर बॉय फ्रॉम 7, जिन्होंने डाइव करते हुए इस कैच को ले लिया और विकेट नंबर 3 गंवा दिया है। इसी के साथ यहां पे हिलाल के रूप में 47 पर गिरा। 3 कमेंट्री बॉक्स में आए हैं किफू, और किफू लोन के आने के साथ ही ना वो हटीवारा ने 3री विकेट हासिल की है। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। मुझे वो मैच याद आ रहा है जो कि आखिरी मोमेंट में जीता था। पहले लग रहा था कि आसानी के साथ जीत जाएगी ब्लू कैप्स की टीम। इनॉग्रल क्लैश मानवलेज T20 सुपर कप पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पर अगेंस्ट जो टीम थी वो सिटी गेट बंटवारा थी। लेकिन फिर उस मैच को ना लगभग वो जीती हुई बाजी को हार गए थे, लेकिन आखिर में इशफाक ने दिमाग से खेला, संभल कर खेला और आखिरी ओवर में उस मैच को जितवाया। 1 विकेट से फतह मिली थी। उस दिन किफायत लोन भी खेल रहे थे इस टीम में। फरहान वानी मारहिंग का मैच कब है, राही डार हमें देख रहे हैं। मारहिंग को छोड़िए, उनका मैच यहाँ अब नहीं होगा क्योंकि ये फाइनल क्लैश है। और अगर आप पीरपुरा की बात कर रहे हैं तो अब इस थर्सडे को हम आ रहे हैं पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड पर। इनॉग्रल मैच है पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का, जिसे कि शाकिर यावर एंड शहनवाज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहला मैच जो है वो सरकार 11 पीरपुरा वर्सेस हिलो क्रिकेट क्लब के बीच में है। ऑल द बेस्ट। 10 बजे वो मैच शुरू होगा थर्सडे के दिन 10 बजे, आप जुड़िएगा ज़रूर। तो अभी जो खुशखबरी है यही है कि बारिश जो 3रे ओवर में तेज़ हुई थी वो अब रुक गई है, बारिश थम गई है। और यहाँ शेख आमिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर ने आते ही पहली गेंद को कट कर दिया है विद इन नो टाइम। एक बाउंस के साथ ही गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। आगाज हुआ चौके के साथ। मोहब साहब मुझे देख रहे हैं। वेल, मोहब ना चीफ ऑर्गेनाइजर है, यस, वो हमें देख रहे हैं फ्रॉम गुंडबल वनविलेज T20 कप वहाँ रवा दवा है। ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए मेरी तरफ से आपको सर। पहला चौका इलियास ने कंसीड किया। अब अगली गेंद को ना अपने स्टंप्स को कवर करते हुए कवर्स पर खेला, जहां जाकिर कुमार ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। बट बिलाल उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। बिंदास 11 खतरमों की टीम के कैप्टन। 5वीं गेंद इस ओवर की। ये थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को उठा दिया है बेहतरीन अंदाज में। लेंथ को जल्दी पिक किया, गैप था मिड ऑफ और कवर के बीच में और पहुंच गई एक बार फिर गेंद कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। अफाज मीर के बल्ले से अच्छे रन बनते हुए यहां पे टीम राहिल ललवन बटमालो के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका इलियास ने 9 रन दे दिए। एक विकेट उनको मिली 5 गेंदों से 56-50 के पार। 5वें ओवर में रन चेस में स्कोर राहिल ललवन बटमालो का हो चुका है।
हफाज मीर ना 25 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये पिछला शॉट काफी जबरदस्त उन्होंने लगाया। एक और बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड के इस बार, लेकिन लॉन्ग ऑन पर थे जरूर वहां। लगभग शौकत ने गेंद को फील्ड किया और जब तक शौकत का थ्रो आ जाता उससे पहले 1 रन का और इजाफा। UIS मलिक सन्स ने हमें ज्वाइन किया। अवंतीपुरा में बारिश हो रही है, यहाँ भी हुई है बारिश, अब वो थम चुकी है। राही डार कल ही मैच है मारहिंग का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट राही, गुड लक अगर आपका कल मैच है पीरपुरा में। 5 ओवर के बाद 57, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर चीज करने का फैसला किया। इस फाइनल मैच में राहिल एलवन बटमालो की टीम ने पहले इस टीम ने बॉलिंग की, 20 ओवर डालकर 176 रन कंसीड कर लिए, 177 का टारगेट। उसमें राहिल एलवन हटीवारा किंग्स के सामने अभी तक 57 रन बना चुकी है, 3 विकेट गंवाकर 5 ओवर में। और अब गेंदबाजी में आशिक हुसैन विकेट टेकर बॉलर इस टीम हटीवारा किंग्स के, वो अपने कोटे का करेंगे तीसरा ओवर। पहली गेंद, हाँ विकेट नंबर चौथा और ले लिया कैच पॉइंट पर। इसी के साथ वहां पे जॉन मीर ने बहुत बड़ी विकेट, हफाज मीर जो कि दर्द सर बना हुआ था पूरी टीम हटीवारा किंग्स के लिए, राहत मिलती हुई हटीवारा किंग्स की टीम को यह विकेट लेने के साथ 57 पर गिरा चौथा विकेट। और फिरदौस साहब के दोस्त आए हैं कीफू किफायत लोन को वो मैच याद होगा, बड़ी जीत थी ब्लू कैप्स के लिए, इज्जत का सवाल था पौरों के अंदर। 57 पर गिरा चौथा विकेट। ये तो लास्ट ईयर भी दे रहे थे रिटायरमेंट फिरदौस इस्लाम, ये बस मजाक करते हैं, मजाक करना कोई इनसे सीखे। इरफान हसन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन में फिरदौस इस्लाम, तनवीर रसूल, मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन, मेरी तरफ से इनको ऑल द बेस्ट। अगला जो एडिशन यहाँ पे चल रहा है उसमें 32 टीमें हैं शायद ग्रीन पार्क के नाम से, तो उसके भी मैच ना आपकी तरफ आ रहे हैं अब कल से। लेकिन यहाँ एक अच्छी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ यही है कि यहाँ बारिश अब थम गई है और क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए एक ऐसे बैटर आए हैं जो कि बातें ज़्यादा नहीं करते, कूल है, कूल कस्टमर है, लेकिन बल्ले से वो आग उगलते हैं। द ग्रेट हुज़ैफ रानी, हुज़ैफ लेफ्टी, डार वकार, बट जाहिद, इरफान हसन, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। 6 ओवर में 57 स्कोर है राहिल एलवन बटमालो की टीम का और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। अब हुज़ैफ लेफ्टी सामना करेंगे आशिक हुसैन की अगली गेंद का। पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, विकेटों पर यह गेंद थी और इसे अगले कदम पर आकर बल्ले के अंदर आने दिया, कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ पे बैटर ने और ये गेंद खाली गई। क्या बारिश थम गई है? तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इस ओवर के बाद आपको छुट्टी करेंगे, यानी कि आपको लीव मिलेगी यहाँ से। सजाद फारूक बता रहे हैं, साजिद है ना, सजाद फारूक बता रहे कि कोई बात नहीं, वो हेल्प करने के लिए मेरी रेडी है एवरी टाइम। बट जाहिद, लेकिन कि फिरदौस भैया की वजह से ललहरा ग्राउंड इतना अच्छा है, फिरदौस साहब के लिए बहुत सारे फैंस उनको कमेंट में यहाँ पे उनके काम को सराह रहे हैं। सीरतुल हक लिख रही है कि रेन हुई, यहाँ पे बारिश हुई जब सेकंड इनिंग शुरू हुई, तो उसमें पहले 2-3 ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और अब पिछले 2 ओवर्स से बारिश नहीं हो रही यहाँ पे और ऐसे लग रहा है कि अब नहीं होगी बारिश, होनी भी नहीं चाहिए और ये मैच पूरा होना चाहिए। फाइनल मैच है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा पर और कुंग पोस्ट T20 कप ललहरा एडिशन 10th या 2026, इसमें राहिल एलवन बटमालो, बड़ी अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू भी आशिक हुसैन ने की। 3 ओवर में आशिक हुसैन ने ना 11 डॉट्स डाले, 14 रन देकर 3 विकेट हासिल कर ली है। तो हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे 6 ओवर के बाद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको करेंगे अब नहीं हो रही है ना बारिश, अगर इसको इधर इसके साथ रखेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना फिर इसकी।
ठीक है, अगर रह सकता है तो नहीं इसको खोल देंगे फिर, कोई बात नहीं, इसको पकड़ो। स्पॉन्सर मलिक खुशू को स्टाइल है। थैंक यू जिगर, थैंक यू। तहफ़्फ़ुज़ करो। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में फिर से हल्की सी धूप खिल गई है मैदान के अंदर, आप देख सकते हैं बारिश रुक गई है। और इस समय ये अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है शौकीन क्रिकेट के लिए। जावेद साहब पहुंच गए हैं कमेंट्री बॉक्स में। जावेद साहब का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ही इज़ द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड ऑल्सो स्पॉन्सर ऑफ टीम बेलव कैप्स ललहरा। हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। वायर इज माई फ्रेंड फिरदौसुल इस्लाम। उमर मसूदी ने लिखा कि हैट्रिक के लिए 500 मेरी तरफ से। मसूदी इलेक्ट्रिकल कदलबल पांपोर से, पांपोर जिमखाना की कैप्टन। और उसके अलावा उमर मसूदी जो है ना, मसूदी इलेक्ट्रिक कदलबल में इनका स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई बॉलर हैट्रिक लेता है यहाँ से तो उसको मेरी तरफ से 500 मिलेगी। तो अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। इस बीच चौका लगाया है अपने बैट से शेख आमिर ने। वो 10 पर पहुंचे, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है अभी तक। हुज़ैफ लेफ्टी 3-6 गेंदें खेलकर 81 गेंदों से अभी भी 112 रन चाहिए यहाँ से। इलियास दूसरा ओवर कर रहे हैं। अगली गेंद फुलर थी, लेग स्टंप के आसपास इसे फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग पर डीप में गेंद को रोका गया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से अब जो स्कोर है ना वो 66 पर पहुंचा है। 66 रन हो गया है स्कोर। 111 रन की अभी भी जरूरत है आपको इस मैच को जीतने के लिए। शबीर मलिक नारबल से देख रहे हैं मुर्तज़ा मुश्ताक के साथ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि शौकीन क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में ये फाइनल इस वक्त जारी है, जिसमें 177 रन्स के टारगेट का पीछा कर रही है राहिल अलवन बटमालो की टीम। गुलडान के 37, राशिद भट्ट के 28, जॉन मीर के 26। और दूसरी पारी में ये 2 प्रॉपर क्रिकेटर्स, 2 मैच विनर्स क्रीज पर है। राहिल अलवन बटमालो के लिए हुज़ैफ ने बनाए 4, शेख आमिर 12। 78 गेंदें अब रह गई यहाँ से। मौसम काफ़ी खुशगवार अब नज़र आ रहा है, बारिश थम चुकी है और यहाँ से 78 गेंदों में अब 109 रन चाहिए। और मोहसिन नजार ने ज्वाइन किया है त्राल से, वो हमें देख रहे हैं। अब जाकिर कुमार आए हैं बॉलिंग करने के लिए और जाकिर कुमार की जगह ना किसी ने फैजान मीर का नाम ऐड कर दिया है। पहली गेंद सीधे गुलडान के हाथ में चली गई और गुलडान कहां छोड़ने वालों में से थे इस कैच को। तेज जा रही थी लाइनिंग कैपेबिलिटी है बॉल, लेकिन खड़े थे कवर्स पर आदिल गुलडान, कॉर्ड पे आदिल गुलडान, बॉल पे जाकिर कुमार। जाकिर स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। फर्स्ट बॉल पर उन्होंने विकेट दिलाई अपनी टीम को। मच नीडेड विकेट मिलता हुआ हटीवाला किंग्स की टीम को और आउट हो गए शेख आमिर इस मुकाबले में। वेल 68 पर गिरा 5वां विकेट। आमिर शेख इस मैच में आउट हो गए। शॉट अच्छा था लेकिन प्लेस नहीं कर सके इस स्ट्रोक को अपने, और कवर पर ही गेंद को फील्डर के हाथ में थमा बैठे। 8वें ओवर का आगाज हो गया विकेट के साथ और अब क्रीज पर यामिन अशरफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। यामिन अशरफ
अपने साथी बैटर हुज़ैफ वानी का साथ देने के लिए उतरे हैं। हुज़ैफ नॉन सिटर के एंड पर नजर आ रहे हैं। राहिल 11 बटमालवाड़े सेट रन बनाकर 5 विकेट गंवा चुकी है। 77 गेंदों से अभी भी 109 रन आपको और चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। कंगपोश T20 कप लेलारा 10th एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी चल रही है और इस दूसरी पारी में अभी भी 109 रन और चाहिए राहिल 11 की टीम को। और ये बड़ी अच्छी गेंद बीट हो गई इस पर यामिन अशरफ वाजा, जो कि समझ बिल्कुल भी नहीं पाए इस गेंद को डिफेंड करने के अंदाज से रोकने की कोशिश उन्होंने की थी सीधे बैट के साथ, लेकिन गेंद बैट को मात देकर बैट को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। उहा की आवाज निकलती हुई वहां पे अगली गेंद ये गुलडान के पास गई और अच्छी फील्डिंग गुलडान ने की। विद नो टाइम उन्होंने थ्रो किया, रन बनाने का जो मौका था उसको कर दिया वहां पे मुस्तरद। कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग हो रही है इस ओवर में। फैजान ये नहीं है बल्कि जाकिर कुमार है, लेकिन नाम किसी ने लिखा फैजान मीर का। अगली गेंद पर कट करने गए थे बैटर बुरहान साहब ने ज्वाइन किया है। मौजिन OX भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लेलारा, जहां ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। ये फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप पर उसे कवर पर खेला। तीसरी दफा गेंद गई गुलडान के पास, लेकिन इस बार गुलडान रन रोकने में कामयाब हुए नहीं। रन बागा यामिन अशरफ ने अपने पार्टनर पर भरोसा किया। हुज़ैफ लेफ्टी ये एक ऐसे बल्लेबाज है, इसमें वो टैलेंट है, इसमें वो सलाहियत है, इसमें वो काबिलियत है कि वो सिंगल हैंडली आपको मैच जितवा कर देगा। लेकिन यहाँ यामिन अशरफ को ना साथ देना होगा हुज़ैफ का। हुज़ैफ पहले अपने आप को सेट करते हैं, उसके बाद वो बड़े शॉट लगाते हैं। ये इनकी स्टाइल है। अब इलियास फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 88 विकेट्स उनके नाम। 8 ओवर के बाद 69, 5 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में ठीक ठाक मार खाई थी अपने बैट से, वो आग बुगला था। केएल रियाज ने 3 छक्के लगाए थे उन्होंने मसरत के खिलाफ। और यहाँ इलियास 2 ओवर 19 रन 1 विकेट हासिल वो कर चुके हैं, जबकि जाकिर कुमार को भी 1 विकेट मिल चुका है अभी तक। 90 ओवर में अब इलियास अपने बॉलिंग के मार्क पर तैयार अगली गेंद करने के लिए, बल्कि पहली गेंद करने के लिए। यामिन ने से कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट पर। जाकिर कुमार ने गेंद को फील्ड किया। इंजिल हाया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 69 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इलियास 9वां ओवर कर रहे हैं। यह ओवर पेज बनाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, जहां शौकत ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, ये बार बार ना फील्डर्स को अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है। सुकर लगडीप आशिक हुसैन के रूप में, मिड विकेट पर है बाउंड्री लाइन पर मसरत आलम, और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन भी है पीछे। अगली गेंद को कट कर दिया, छलांग लगाई जरूर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने सर्कल में, और रन आउट का चांस। लेकिन ये जॉन रतर का लेजी थ्रू, ढीला थ्रू आता हुआ, अगर वो थ्रू तेज तरीन आ जाता तो हुज़ैफ खतरे में पड़ सकते थे। पहला रन तो निश्चित था, लेकिन दूसरे में काफी रिस्क शामिल था। 75 हो गया, 72 हो गया है अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 90 ओवर में हुज़ैफ 6 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। हुज़ैफ ने इस गेंद को अपनी जगह हल्के से मिड विकेट पर खेला, रन बनाने का मौका था ही नहीं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लेलारा का, जिसके चेयरमैन फिरदौस भट्ट, उसके साथी तनवीर रसूल और गुलाम मोहिद्दीन, तीनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। अगली गेंद को स्लॉग हिट लगा दी है, अच्छी फील्डिंग शौकत ने की, मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया, उनका थ्रू तेज तरीन आया और ये थोड़ा सा दूर था विकेटों से। मजनू वालेकुम सलाम मजनू जी। 74 हो गया है 90 ओवर में स्कोर। अब करंट रन रेट 8.38। तो आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल। 2-2 4 5 6 रन बने हैं इस ओवर में। अफाज ने 26 बनाए हैं।
अब वो जो केएल रियाज थे ना, उसने भी 23 तरीन पारी खेली अपने बैट से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 overs, Rahil Alman-Batamalo, they are chasing 177 runs. They scored 75 runs and they have lost 5 wickets. ये 9 ओवर के बाद वक्फा लिया गया है और हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। क्या लोग मुझे क्या कार लोग मुझे अच्छा क्यों मुझ गई है इसके ऊपर ना योर तो कोना ये वस्त्र बने गोयल को मक्के रो अच्छा क्या सब बनाने सब मैच को मैजिक 50-50 लेफ्टी लेफ्टी योतान छो तो तान मैच खतरनाक लेफ्टी गो मौके मैच हां सर ऊपर पंजा ऊपर फाल्टू भी लास्ट भी त्रेगा this one last और जबरदस्त मार्कम वो गई सर दर रोज बस आईपीएम में कितना दैट्स which is car दो मार जन बस काम की जरूरत नहीं है। ये मन क्या गसन हो चलो नहीं फिर ठला हो लो जो बंद करा अब गेंदबाजी में फिर से इस स्कोरर ने मेरे गलती की है। उन्होंने जाकिर कुमार की जगह पे ना फैज़ान को यहाँ ऐड कर दिया है। बैटिंग में भी ये जाकिर के साथ ये मसला हुआ था। ओवर मिड विकेट, गेंद को निकाल दिया और शौकत से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन बाउंड्री लाइन के नज़दीक से वो दूसरे फील्डर जो थे स्किरलिक डीप में, उन्होंने अच्छी दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑन वर फील्डर के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिला इस फील्डिंग में। अपील हो रही है, एलबीडब्ल्यू के अंपायर ने आउट करार दे दिया है हुज़ैफ लेफ्टी को। बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी है। जाकिर कुमार ने बहुत बड़ी विकेट दिलाई है अपनी टीम को, बेशकीमती विकेट। हुज़ैफ लेफ्टी गॉन, छठा विकेट गिरा है 77 पर। इसी के साथ राहिल अलवन-बटमालो की टीम का, और ये ऐसा विकेट था, ऐसा बल्लेबाज था, अगर टिक जाता तो ये सिंगल हैंडली, मैंने आपको कहा था कि आपको जितवा कर देगा मैच, लेकिन इस बार थोड़ा सा वो स्कूप करने की उन्होंने कोशिश की थी। सिटमो के सामने पाए गए और विकेट नंबर दूसरा जाकिर कुमार के लिए और 77 पर गिरी छठी विकेट राहिल अलवन-बटमालो की टीम की। मोहम्मद आमिर लिख रहे कि गुलडान ने कितने रन बनाए। सलमान एएस हमें देख रहे हैं। आमिर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कॉल किया था बट मैं बिजी था, आपको पता ही है। अभी आप कॉल करेंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। ओपन टूर्नामेंट चल रहा है, शुरू हुआ कल समर T20 कप खदरमो एडिशन 8th खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर। ऑल द वेरी बेस्ट। उसमें मैं कहना चाहूँगा आमिर साहब को कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है, तो आप सीधे आमिर साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर पर आप इन्हें राब्ता करें और आप अपनी एंट्री डन कर सकते हैं वहाँ पे। 10वें ओवर में विकेट गिरी है बहुत बड़ी राहिल अलवन-बटमालो की टीम की। वो इनके जो बैटर है ना, वो हुज़ैफ लेफ्टी छठे विकेट के रूप में आउट हो गए।
10वें ओवर का खेल चल रहा है। 77 और यहां बोल्ड हो गए सोहेल हजारी। जी हां, गेंद टकराई है टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। जिस तरह से वो बिलाल वानी बोल्ड हो गए थे, उसी तरह सोहेल हजारी गॉन फॉर डक। 2 बल्लेबाज डक की सूरत में आउट हुए। 77 पर गिरा ये 7वां विकेट। और ये बॉलर ना एक्चुअली जाकिर कुमार है और आपने बहुत बड़ी गलती की है सर। आज गलतियां की मेरे दोस्त ने बहुत सारी। पहले इन्होंने वो जो मैच मैंने शेड्यूल किया था, रात को मैंने समझाया था इनको कि आप इसे छेड़ना नहीं। मैंने मैसेज में यही लिखा था कि छेड़ना नहीं, लेकिन सुबह जब स्कोरिंग शुरू की फिरदौस साहब ने, इन्होंने नया बैच बनाया तो फिर उसमें बड़ा टाइम लगा, तो फिर बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई थी। और अभी ये बॉलर जो है ना एक्चुअली ये जाकिर कुमार है, जिनको तीसरा विकेट मिला है। हेलो। और बल्ले से भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रन बनाए थे आखिरी 2 ओवर्स में। सहदान रियाज, वालेकुम सलाम सहदान। आंकड़े कमाल के हैं। 77 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दसवें ओवर का खेल चल रहा है। समीर अब उतरे बैटिंग करने के लिए। समीर आप जाकर नंबर 9 की पोजीशन पर उतरा बैटिंग करने के लिए। और हैट्रिक बॉल है ये जाकिर कुमार के लिए। जाकिर हैट्रिक बॉल के लिए चले समीर के लिए। समीर ने इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद सीधे बैट के साथ ही इस गेंद को पुश किया अपने फॉलो थ्रो में। जाकिर कुमार ने गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। जस्ट 2 रन बने हैं, 2 विकेटें बिगड़ी है इस ओवर में। और जाकिर ने आखिरी गेंद पर फिर से कोई रन नहीं कंसीड किया। Well, 10 gone. 77 for the loss of 7 wickets. ये नो बॉल करार दी थी अंपायर ने। ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया। और अगली गेंद फ्री हिट होगी समीर के लिए। समीर को हाथ खोलने का मौका मिला। बढ़िया ड्राइव करते हुए कैच तो लिया जरूर मोहसिन ने, लेकिन ये वाली फ्री हिट थी। और इससे पहले भी मोहसिन ने वो बड़ा शानदार कैच लिया था केएल रियाज का, लगभग स्क्वायर लेग डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस बार ना 3 रन सेव कर लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। अब गेंदें बची हुई है 60 रन चाहिए 98। और कमेंट्री बॉक्स में मैं दावत दूंगा फिरदौसुल इस्लाम को, चेयरमैन ऑफ दिस एसोसिएशन, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लिल्हारा के चेयरमैन साहब आए हैं। आज उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं फिरदौस साहब इनकॉम बॉक्स। शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। तो फिरदौस साहब अभी इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा है ग्रीन पार्क में, लेकिन मैंने यही नहीं सोचा था कि 77 पर 7 होंगे। क्या वजह रही, कहाँ पे आपने देखा, क्या गलतियां की बैटर्स ने सेकंड इनिंग में जब उतरी चीज़ के लिए राहेल एलवन बटमालो की टीम? देखिए उमर भाई, जब मैं इनके डगआउट में बैठा था तो मुझे लगा था वहीं पे कि ये पूरे मैच के लिए नहीं खेल रहे थे। मुझे पहले लगा था कि ये पावर प्ले के लिए खेल रहे हैं, कि ताकि हम जो उनका जो टारगेट पहला जो उनके माइंड में है वो जो ख़राब मौसम है उस टारगेट को चेज़ करना इनके मन में पहले ही था कि हम 6 ओवर मैच खेलेंगे, उसके बाद बारिश पड़ेगी और हम मैच से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली इनकी गलत सोच थी। पहली बात ये कि मौसम बेशक ख़राब था, लेकिन इन्हें पहला ये ध्यान देना था कि पूरा मैच खेलना है, विकेट्स नहीं गंवाने हैं, लेकिन वो बात इनके जहन में थी ही नहीं। और उस कारण की वजह से इस वक्त जो टीम है ख़राब स्थिति में खड़ी है। 82 पे 7 विकेट खो चुकी है टीम। तो मुझे लगता है कि ये इनकी सोच जो थी बहुत ख़राब थी। वेल, अभी भी 3 विकेट हाथ में है, लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट ना महान चिंताओं का खेल है ज़रूर। इसमें हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। बड़ा हैरत अंगेज ये खेल है। जो आप तसव्वुर करते हैं ना, इस खेल में हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। हाल ही में आपने देखा, आपकी ही टीम पहरू क्रिकेट ग्राउंड पर पहला मैच खेल रही थी, जब आप और आपके साथी बैटिंग कर रहे थे। आपने मैच बनाया था, बड़ी शानदार बैटिंग की थी आदिल नज़ीर और आपने। फिर मुझे लगा था कि मैच ना 18 ओवर्स में ही फिनिश होगा, लेकिन आपके आउट होने के बाद वो बैटर्स
वहाँ चले ही नहीं थे और लग रहा था कि अब जीती भी बाजी आप हार जाएंगे, लेकिन आखिर में इशफाक लोन ने वो दिमाग से खेला था आखिरी विकेट पर जब फतह मिली थी इस टीम को। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट में जो आप सोचते हैं ना हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो ओवरकास्ट कंडीशंस के चलते जब सेकंड इनिंग शुरू हुई, ये पहले ही टॉस में बात तय हुई थी दोनों कैप्टन्स के साथ कि अगर दूसरी पारी 5 ओवर के बाद डीएल मेथड पर ही सारा दरमदार होगा, सबकी नज़र उसी पर होगी और इस मैच का फैसला अगर बारिश हुई 5 ओवर के बाद तो फिर डीएल जो है डीएलएस मेथड उसी पर चेक करेंगे और वही करेगा फैसला कौन सी टीम यहाँ से विनर होगी। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो जल्दबाजी की इस टीम ने। हालांकि शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली थी केएल रियाज के बैट से और पावर प्ले के बाद वो 4 ओवर के बाद बारिश रुक गई थी, तो वहाँ पे सोचना चाहिए था कि ये टीम आगे है, अब उनको संभल कर खेलने की ज़रूरत थी क्योंकि फिर वो बारिश रुक गई थी ना। ये तो फैसला ये तो उसी वक्त कंफर्म हो गया था ना 4 ओवर्स में ही कि अब यहाँ से आपको पूरा मैच खेलना है। ये ड्राइव किया, बढ़िया स्ट्रोक किया मैंने अशरफ वाजा का, डाइव की थी कवर पर वहाँ आदिल गुलडार ने, लेकिन वो नाकाम रहे इस गेंद को फील करने में। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ यामिन का स्कोर 8 हो गया है, समीर ने बनाए 3। 10.5 से 11 के औसत से आपको रन बनाने हैं। यहाँ से क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राहिल अलवन बटमालू के लिए यहाँ से इस मैच को जीतना, हालांकि ये उम्मीद हम लगाएंगे कि मैच में वो थ्रिल, मैच में वो फाइट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है अब जीतना राहिल अलवन बटमालू के लिए, क्योंकि इसके बाद ना वो इनके टेलेंडर्स आएंगे और ये जो जोड़ी है ना इनको चाहिए कि कम से कम 50 रन यहाँ से एक पार्टनरशिप आप बिल्ड करें, उसके बाद फिर यहाँ पे जो आने वाले बैटर्स होंगे उनके लिए आसान होगा। अगर अभी विकेट गिर गई तो फिर वो आपको जितने आपने रन बनाए हैं ना उतने आपको और बनाने हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है यहाँ पे टेलेंडर्स के लिए। मुश्किल है बहुत। मुझे लगता है कि काफ़ी पीछे रह गई है राहिल अलवन बटमालू की टीम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि इनका जो सोच था पहले ही चेज़ करने का, इन्होंने मन बना था कि पावर प्ले में हम 60-70 रन बनाएंगे और उसके बाद बारिश आएगी, मौसम बेशक ख़राब था और हम मैच में आएंगे और उसके बाद डीएल मेथड में जब गेम में आएंगे तो मैच हमारे पक्ष में दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बारिश हुई बेशक 5-10 मिनट, लेकिन उसके बाद फिर मौसम ठीक हुआ और खेल मुझे लगता है कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया। कम से कम इनको एक बड़ा टारगेट तो नहीं मिला था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक मिला था। लेकिन जिस तरह से केएल रियाज ने शुरुआत की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उन्होंने भी जल्दी की, काफ़ी जल्दी में वो भी थे। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में पहले ही ये बात थी कि हम पावर प्ले टारगेट करेंगे, 70-80 रन तक जाएंगे, उसके बाद हम हटीवारा की टीम को जो है गेम में कहीं रखेंगे ही नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद बरक्स लगातार विकेट्स खोती गई टीम राहिल अलवन बटमालू, और इस वक्त जो हालत ख़राब है वो वजह वही है कि उन्होंने जल्दबाजी की, क्योंकि बारिश ने थोड़ी खलबली की थी। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पलड़ा पूरी तरह से भारी है इस वक्त हटीवारा किंग्स का, क्योंकि टीम 7 विकेट खो चुकी है और यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए आने वाले 7 ओवर्स में मुझे लगता है कि 87 रन बनाने हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि सारी जो नज़र मेरी है, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, समीर पोलार्ड को इसमें क्षमता है बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन अकेले दम पे मुझे लगता है कि इस मैच को जिताना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि कम से कम इसके अपोजिट में जो बल्लेबाज है या आने वाले जो और 2 बल्लेबाज हैं उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, तब इस मुकाबले में वापसी की जा सकती है। यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन इस वक्त जो अभी चाहिए ना, ये दोनों ही बैटर्स को चाहिए कि हर गेंद पर वो स्कोर करे। बड़ा शॉट अगर नहीं आ रहा है तो सिंगल आप कम से कम ले लें, हर गेंद पर आप अपने एंड चेंज करें ताकि एक पार्टनरशिप आप बिल्ड करें। जब आप डॉट बॉल खेलेंगे तो फिर जो जरूरी रन रेट है ना वो भी बढ़ जाएगा। और एक खराब गेंद, फ्लिक ऑफ द रिस्ट निकाल दिया। ये लगभग गेंद ना थाई के आसपास आ रही थी और बढ़िया टाइम किया गया लॉन्ग लेग की तरफ बटोरा ये चौका।
पहला चौका इस ओवर का। यामिन वाजा पहुंचे अब 14 पर, 95 बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ राहिल अलवन बटमालो की टीम का। 43 गेंदों से चाहिए 82 रन आफ्टर 12 ओवर्स। पहली पारी में 99 था स्कोर वहां हटिवारा का, उनके 3 ही खिलाड़ी आउट हुए थे, यानी कि रनों के लिहाज से ना ये टीम अच्छी जा रही है, लेकिन विकेटें इन्होंने ज्यादा गंवाई है। और जब आप रन चेस में, जब आप पीछा करते हैं हदफ का, आप विकेट गंवाते हैं। और ये बढ़िया स्ट्रोक, हो दिलकश शॉट, बेहतरीन स्ट्राइक ड्राइव, और गेंद गई 1 बाउंस के साथ ही लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। 10 रन बने इस ओवर में। आशिक हुसैन ने इससे पहले ना टोटल 3 ओवर में ना 14 ही रन दिए थे। इस ओवर में थोड़े से वो महंगे साबित हुए, लेकिन विकेटें उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चटकाई है। जाकिर कुमार को भी मिले 3 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। 99 हो गया है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। पीछे 177 रन के स्कोर का कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ राहिल अलवन बटमालो की टीम हटिवारा किंग्स के खिलाफ। अगर मैं कंगपुश T20 कप लिलहरा एडिशन 10th की बात करूं, इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। और हमेशा यहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है वो है ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लिलहरा। और काफ़ी क्रिकेट होती है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे। 16 टीम्स का कोई टूर्नामेंट नहीं होता यहाँ पे 32 या फिर 64 टीमें खेलती है टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि बहुत सारे टीम्स जो है ना, उनका ड्रीम है ग्रीन पार्क में खेलना, इसीलिए यहाँ की मैनेजमेंट ना फिर वो उस चीज़ का भी ख्याल रखती है कि अगर आप 16 टीम्स या 32 टीम्स का करते हैं टूर्नामेंट, तो उसमें फिर कुछ टीमें ना वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, इसीलिए हर एक चीज़ देखना पड़ता है। फिलहाल के तौर पर अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई 8वें विकेट के ऊपर यामिन वाजा और उसके अलावा समीर के बीच में। 100 अप टीम राहिल अलवन बटमालो 14वें ओवर में। और ये आखिरी ओवर है विकेट टेकर बॉलर जाकिर कुमार का। जाकिर अगली गेंद करने के लिए इसे ना फ्रंट पर आकर तिरछे बैट के साथ राशिद नूर के पास खेला, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन इत्मीनान के साथ भागने का मौका मिला। 102 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। 75 रन की जरूरत है 39 गेंदों से। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। 832 चौके और 423 छक्के लगे हैं इस टूर्नामेंट में, इस मैच को छोड़कर। क्योंकि ये आज अभी तक जितने छक्के या चौके लगे हैं, ये मैच जब एंड होगा उसके बाद ही अपडेट होगा। हवा में बॉल, हवा में गेंद, और ले लिया गया कैच। मिस्टर इलियास भट्ट फाइन लेग पर डाइव करते भाईजान ये कैच लेने में कामयाब हो गए। बैकअप कैच आसान नहीं होता है, पीछे जाने जब आप दौड़ते हैं, लेकिन लंबे कद के है, टॉल लेंथ की है, इसीलिए उन्होंने इस कैच को कंप्लीट किया। वो गिरे जरूर, गिरते हैं शाहसवार मैदानी जंग में, और अब बाकी बताएंगे फिरदौस साहब। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कमाल का कैच इलियास भट्ट लेते हुए, माशाल्लाह 3 बेटियों के बाप जिन्होंने ये डाइव की, कमाल की शानदार डाइव। और विकेट नंबर 8वां गंवा दिया यामिन के साथ ही समीर आउट हो गए। बड़ा झटका, बड़ी विकेट, 103 पर गिरा। 8वां मीर शानुल की स्कोरर ने गलती की है, यस उसको अब डांट पड़ेगी, क्योंकि ये जाकिर को मिला 4था विकेट, लेकिन जाकिर के खाते में आज एक भी विकेट नहीं, वो गलती मेरे से हुई थी ना, क्योंकि वो आपने पहले गलती की, फिर मुझसे गलती हुई। स्क्वाड में वो था, लेकिन मुझसे गलती में मैंने फैज़ान को वहाँ पे ऐड किया था, क्योंकि पहले ही इस मैच में जब पहली पारी शुरू हुई तो फिर शुरुआत में ही वो स्कोर अपडेट नहीं हो रहा था, उसमें कुछ एरर था। और अब क्रीज पर ना सरफराज आलम आए हैं बैटिंग करने के लिए। सरफराज आलम नंबर 10 पर उतरे हैं शायद, यस 10 नंबर पर। अब 37 गेंदों से ना 74 चाहिए रन्स। और जाकिर कुमार शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए, बल्ले से भी जाकिर ने कुछ इंपॉर्टेंट और वेलेबल रन बनाए थे हटिवारा किंग्स के लिए। हटिवारा दूर है जीत से अब 2 विकेट, यानी कि यहां से बहुत मुश्किल है अब वापसी करना इस टीम राहिल अलवन बटमालो को। सरफराज सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का, उनके लिए पहली थी, इसे बैकफुट पर जाकर मिडॉन पर पुश किया, वडिश मिडॉन पर गेंद को रोका गया। 104 पर 8, 14 ओवर्स के बाद फिरदौस साहब अब समीर भी आउट हो गए हैं। अब यहाँ से बटमालो बहुत दूर दिख रहा है।
जी हाँ उमर भाई, यहाँ से अब मुझे लगता है कि बस अब ये जो 5 या 6 ओवर्स का खेल बचा है, ये मुझे लगता है कि यहाँ से फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी तो मैच जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बल्लेबाज इस वक्त खेल रहे हैं 20 रन पे 20 गेंदों का सामना किया यामीन अशरफ ने। यहाँ पर रिकॉर्ड जो है मुझे लगता है कि 12 के आसपास है, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 विकेट ऑलरेडी टीम खो चुकी है। अगर यहाँ से विकेट बची होती तो मुझे लगता है कि मैच में वापसी के इम्कानात बचे थे, लेकिन अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जावेद राथर को यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। बहुत मुश्किल है वापस आना इस मुकाबले में। मुझे लगता है कि जो खलबली पहले पावर प्ले में वहाँ पे की थी बारिश ने, तो उस खलबली का जो इस वक्त खामियाजा भुगत रही है टीम बटमालू, मुझे लगता है कि जल्दबाजी की, और इस वक्त वो उस बारिश की वजह से परेशान है। जावेद राथर की पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल दिया है 1 रन के लिए। यहाँ से अब 1 रन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हटीवारा किंग्स को, क्योंकि रिकवर रन रेट जो है 12 से भी ऊपर गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से छक्का और चौका हर ओवर में लगाना बेहद ज़रूरी है। जावेद राथर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन उतना अच्छा नहीं कि फील्डर को क्रॉस किया करे। जॉन डार के हाथों में सीधा कैच, और ये मिलने वाली पहली सफलता जावेद को, और ये टीम के लिए 9वीं सफलता। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है बटमालू राहिल 11 को यहाँ पे हटीवारा किंग्स के गेंदबाजों ने। आखिरी जोड़ी अब क्रीज में आ रही है, 15वां ओवर पारी का जारी है, और 105 पे 9 विकेट खो चुकी है टीम राहिल 11 बटमालू। बहुत मुश्किल है अब यहाँ से वापस आना, बहुत मुश्किल है। फिरदौस साहब, मुझे लग रहा है कि अब ये मैच ना इख्तियार से बाहर उसी वक्त निकल गया था राहिल बटमालो के, जब समीर ने वो विकेट दी थी, और बेहतरीन कैच, जब आप अच्छा कैच लेते हैं। गुलडान ने भी एक लाजवाब कैच लिया था, मोहसिन भट्ट ने वो रियाज केल का एक बढ़िया कैच लिया था, और इस बार ना जॉन मीर के पास गई लड्डू जैसा वो कैच लेने में कामयाब हो गए। तो इस मैच में मैंने सोचा था कि 4 बजे के आसपास ये मैच फिनिश होगा, ये लीड स्टार्ट हुआ ज़रूर, लेकिन यहाँ से अब इसी ओवर में लगभग काम तमाम होगा राहिल 11 बटमालो की टीम का। मीर शानू गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मुझे देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट। 2 फाइनल आपकी तरफ आ रहे हैं गुड्डूरा में स्टेडियम से। 34 गेंदें 72 रन। इन्होंने लिखा कि किस्मत खराब है यहाँ जाकिर कुमार की, क्योंकि हर दिन उनके साथ ही होता है। उनकी जगह पे स्कोरर दूसरे खिलाड़ी को ऐड करते हैं। अब जुबैर असगर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अभी जो ग्रीन पार्क T20 का रमा दवा है, उसको मैं और गुड लक कहना चाहूंगा यहाँ की मैनेजमेंट को। स्टेयर कर दिया गेंद को, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में तेजी के साथ धन धना कर गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। Who is this? जावेद साहब ने हार्दिक पांड्या की हेट लगाई है, जो वो हेट लगाते हैं, और वो सलमान खान की तरह उन्होंने मफलर भी लगाया है। ये स्टाइल है जावेद साहब का। द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट, द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ टीम बिलीव कैप्स ललहरा। मीर शानो लिख रहे कि 2 नहीं 3 फाइनल है, तो अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। अभी भी एक गेंदानी बाकी इस ओवर की, 15वें ओवर का खेल जारी है। 109 और पीछे है राहिल 11 बटमालो की टीम इस फाइनल में। हवा में फिर से, लेकिन इस बार फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से गई, और स्क्वायर लेग के फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाकर इनको फील्ड किया। फाइन लेग डीप पर मोहसिन अल्ताफ, इस बीच 2 रन बटोरे गए। तो अभी जो टॉप स्कोरर है ना, वो वही अफाज मीर ही है। लियाकत अली आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं। फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर है इस टीम हटवारा किंग्स के। कॉन्वे माई कांग्रेचुलेशंस टू माई नेटिव टीम फॉर दिस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। जरूर पहुंचाएंगे सर। गुलडान ने 37 रन की तेज तरीन पारी खेली थी, और गुलडान अब स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। इस मैच में गुलडान ने आते ही चौका लगाया था, उसके बाद दूसरी गेंद पर भी चौका था, तीसरी गेंद पर वो कैच आउट करवाया था, कॉर्डमैन करवाया था सरफराज आलम ने उस बेहतरीन गेंद पर, लेकिन विकेट कीपर ने गलती की थी। केएल ने वो कैच गिराया था 8 के स्कोर पर, वहां पे आदिल गुलडान का 112 9 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट दूर है जीत से हटवारा किंग्स।
ये हवा में गेंद, हवा में गेंद, इस बार भी थोड़ा सा रही दूर इलियास भट्ट से। और अब लगभग ये हटियारा किंग्स की टीम को पता चल गया है कि जीत पक्की है। यहां से 14.5 के आसपास रिकॉर्ड रन रेट है। सरफराज का ये स्लॉग स्वीप, लेकिन एक रन लेकर दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक गेंद पर सरफराज। 3 रन बने हैं इस ओवर में। गुलडान दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। 26 बॉल्स 63 रन, विकेट एक ही बचा हुआ है। वही परेशानी है, विकेटें गंवाई है ज्यादा इस टीम ने। अगर विकेट हाथ में होता तो कुछ बात बन जाती। और गुलडान की ये आखिरी गेंद भी डॉट हो गई है। ओवर हो गया फिंच गुलडान का। 4 विकेट चटकाए हैं वहां जाकिर कुमार ने, 3 चटकाए आशिक हुसैन ने। हटियारा की टीम को अब 1 विकेट चाहिए जीत दर्ज करने के लिए। ये कोंग पोस्ट T20 कप लहरा अपने नाम करने के लिए। अब जावेद रथ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर डालेंगे। लगभग ये मैच अब जोली में है हटियारा किंग्स के लिए। गुलडान के पास की गेंद, लेकिन इस बार गुलडान ने कैच ड्रॉप कर दिया। कवर पर 30 शॉट था, ये कवर पर खड़े थे, किस्मत ने साथ दिया। वहां बैटर सरफराज आलम को 4 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। सरफराज ने अगली गेंद को ड्राइव किया, घुटना जमीन पर टेकते लॉन्ग ऑफ की तरफ डीप में, जहां गेंद फील्ड हुई। असगर को अब जाकर स्ट्राइक मिली है। 115 21 गेंदों से 62 रन बनाने हैं। 177 का टारगेट था जहां पे राहिल एलवन बटमालो के लिए, लेकिन उसको चीज करने में लगभग नाकाम हो रही है राहिल एलवन बटमालो, जिनके पास अब गेंदें 19 बची हुई है। और 19 में रन आपको चाहिए बहुत ज्यादा। यस, 61 रन 19 गेंदों से। और इसी के साथ बोल्ड हो गए सरफराज आलम और जीत लिया ये फाइनल मैच। टीम हटियारा किंग्स ने बड़े मार्जिन से 60 रन से इस फाइनल को जीतकर कोंग पोस्ट T20 कप लहरा एडिशन 10th अपने नाम कर लिया है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम हटियारा किंग्स, दे आर द चैंपियंस ऑफ कोंग पोस्ट T20 कप लहरा एडिशन 10th year 2026. They beat Rahil Elvan Bhattamalo by 60 runs, a huge margin of 60 runs, and player of the match जाकिर कुमार, जिन्होंने बल्ले से 13 रन और विकेटें उन्होंने 4 चटकाई, एक तरफा कर दिया इस फाइनल को। वहां पे हटियारा किंग्स की टीम ने ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। हटियारा किंग्स की टीम को काफ़ी खुश लग रही है टीम, और हार्ड लक कहूँगा मैं अब रनर्स टीम को। तो ये जो टेंट है उसी में हम जाएंगे और वहाँ पे फाइनल अवार्ड सेरेमनी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और तनवीर साहब को देख सकते हैं आप, वो अब मैट को कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपके साथ फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।